एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन समुद्र में से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी एक रैंक 8 वाला ब्लैक व्हेल उसके पास आ जाता है और वो सब कुछ निकलना शुरू कर देता है, जिससे लिन किसी तरह से उससे बच पाता है और अपने स्किल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो व्हेल थोड़ा सा भड़क जाता है और अपने पूंछ से अटैक करके लिन को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर देता है और फिर से उसे खाने जाता है और उसे निकल भी जाता है। लेकिन लिन जल्दी से अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और अपना बिजली से उसके मुंह के अंदर ही अटैक करने लगता है, जिससे व्हेल को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगा होता है, इसलिए वो उसे उगल देता है। वहीं पर लिन उसके मुंह में से बाहर निकलकर सोचता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो ज़रूर मेरा काम तमाम हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। मगर उसका कुछ और करने देने से पहले ही वो व्हेल फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे अब लिन का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और वो अपने चाकू से उसके आँख में अटैक कर देता है, जिससे व्हेल काफ़ी ज़्यादा छटपटाने लगता है और वह जल्दी से लिन को खुद से दूर करता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में फिर से उसे खाने जाता है, जिससे बचने के लिए वो फिर से अपना शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। मगर इस पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इस बार वो उसे उसके शील्ड सहित ही निगल लेता है और तभी वहाँ पर लुआ भी पहुँच गई होती है, जो कि उसे निकलता देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक करने जाने लगती है। वहीं पर उसके अंदर में लिन को दिखाते हैं, जो कि किसी भी तरह से उसके पेट में से बाहर निकलने के लिए उसके पेट में ही अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे व्हेल को दर्द होने लगा होता है और वह फिर से छटपटाने लगती है। उसे छटपटाते देखकर लुआ समझ जाती है कि जरूर लिन अंदर से उस पर अटैक कर रहा होगा और वो अपने मन में कहती है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें बाहर निकालती हूँ। ये सोचकर वो भी उस व्हेल पर अटैक करना शुरू कर देती है। वहीं पर वो व्हेल किसी तरह से लिन को निगल कर अपने पेट में एसिड वाला जगह पर पहुँचा देता है और वहीं पर लिन अब अपना रेज वाले स्किल का यूज करने के बाद में अब वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया होता है, जिससे उसका शील्ड भी टूट जाता है और वो उसके पेट के एसिड में डूबने लगता है। एसिड में डूबने से वो काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस करने लगा होता है और उसका स्किन जलना शुरू हो गया होता है और वो भी जलने लगता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी होने लगती है। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर लिन को अपने पेट में पहुँचाने के बाद में अब वो व्हेल गुस्से में लुआ को देखने लगती है, क्योंकि अब वो उस पर अटैक करने के लिए अभी आगे आने वाला होता है। तो वहीं पर व्हेल को एकदम शांत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हुए सोचने लगती है कि अब क्या हो गया, आखिर वो व्हेल छटपटा क्यों नहीं रही है। तभी वो व्हेल लुआ पर अटैक कर देती है, जिससे बचते हुए वो सोचती है कि लिंसू का क्या हो गया, अब वो अंदर से अटैक क्यों नहीं कर पा रहा है, तुम मर नहीं सकते हो, मैं तुम्हें मरने दूंगी ही नहीं। ये सोचकर वो अपने स्वॉर्ड से उसकी आंखें चीर के रख देती है, जिससे वो व्हेल काफ़ी ज़्यादा दर्द से छटपटाने लगती है। तो वहीं पर अंदर में लिन को दिखाते हैं, जिसके कि सांसें बंद होने वाला होता है और वह कहने लगता है कि क्या मैं ऐसे मरने वाला हूँ, लुआ जरूर काफ़ी ज़्यादा दुखी होगी ना, डैम में इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ। ये सोचकर वह सिस्टम को तीसरे जिन लॉक को अनलॉक करने के लिए कहता है। सिस्टम उससे बताता है कि अनलॉक प्रोसेस में 10% चांस है मरने का, 20% चांस है कि तुम कोमा में जा सकते हो और 30% चांस है कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। लिन कहते हैं कि जल्दी से अनलॉक करो, हालांकि सिर्फ 40% चांस है सक्सेस होने का, ये कम से कम इसके पेट में मरने से तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। उसका कमांड सुनकर सिस्टम थर्ड जिन लोग को अनलॉक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर लुआ उस व्हेल पर अटैक करके उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी होती है और फिर से अपना पावरफुल स्वॉर्ड स्किल से अटैक कर देती है और इसी के साथ में वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। अब इसके बाद में अगले सीन में बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग सभी इवोलो बीस्ट को काम तमाम कर दिए होते हैं और एक स्टूडेंट डीन को रिपोर्ट करता है कि सभी इवोलो बीस्ट और एलियन क्रिएचर ख़त्म कर दिए गए हैं। 48 स्टूडेंट्स और टीचर जख्मी हुए हैं, लेकिन कोई भी मरा नहीं है। डीन कहता है बहुत अच्छा, जल्दी से सभी लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दो। तभी एक डाइवर आकर डीन से कहता है कि जितने भी डाइवर अंडर वाटर गए थे वो सभी लोग लौट आए हैं, लेकिन किसी को भी लिन और लुआ मिला ही नहीं है। तभी पानी में एक जोरदार अटैक होता है, जो देखकर सभी लोग चौंक कर देखने लगे होते हैं। तो पता चलता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इवोलो बीस्ट का शरीर का टुकड़ा टुकड़ा पानी में तैर रहा होता है और वहीं पर लुआ लिन को लेकर निकल जाती है और जल्दी से किनारे पर आती है। उस इवोलो बीस्ट का वैसा टुकड़ा टुकड़ा देखकर सभी लोग लुआ का ताकत को लेकर अपना अपना स्पेकुलेशन लगाने लगे होते हैं। तो कुछ लोग उन्हें ठीक देखकर चैन की सांसें लेते हैं, तो कुछ लोग जल्दी से मेडिकल स्टाफ को बुलाने लगते हैं। मगर वहीं पर लुआ किसी भी मेडिकल स्टाफ को लिन को छूने ही नहीं देती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उन्हें धमकी भी दे रही होती है, जिससे मेडिकल स्टाफ थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं।
लेकिन मौके की नज़ाकत को समझते हुए वो लोग उसे समझाते हुए कहते हैं कि उसे जल्दी से नीचे रख दो, हम लोग जल्दी से उसे ट्रीट कर देते हैं और तुम्हें भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन लुओ सिर्फ इतना ही कहती है कि कोई भी इसे नहीं छुएगा, मैं खुद ही इसे मेडिकल रूम तक लेकर जाऊंगी। ये बोलकर वो उसे वैसे ही लेकर चली जाती है। जिससे ज़्यादा देखकर डीन सोचते हैं कि ये लड़की तो सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई है। मुझे लगता है कि इस वक्त जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे नहीं छोड़ेगी। मैं तो सिर्फ उस बंदे को एक चांस देना चाहता था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने तो लुओ फैमिली के जीनियस को भी ऑफेंड कर दिया है। कितना अनोइंग है ये सब यार। अब इसी के साथ में 3 दिन के बाद में उनके मेडिकल रूम का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर झैंग पूछती है कि वो कब उठेगा। डॉक्टर थोड़ा सा खुश होकर कहता है कि उसका बॉडी तो काफ़ी जल्दी रिकवर हो गया है, लेकिन किसी कारण से ये अभी भी सोया हुआ है, ये अभी भी कोमा में ही है। क्या ये बंदा अभी भी इंसानी है ना? इतना अच्छा खतरनाक इंजरी सिर्फ 3 दिन में पूरा का पूरा हील कैसे हो गया? इसका बॉडी फंक्शन तो इवॉल्व होते नज़र आ रहा है। आखिर किस तरह का मार्शल आर्ट्स के स्किल ये प्रैक्टिस कर रहा है जिससे इससे ऐसा रिजल्ट अचीव हो गया है? मैं तो सच में इसे काट कर इसका स्टडी करना चाहता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर वो तीनों की तीनों लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उससे पूछती, क्या बोले, जरा फिर से कहना। तो ये सुनकर वो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और रोते हुए कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ये बोलकर वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद में रोसी लुओ से कहती है कि तुम 3 दिनों से इसका ख्याल रख रही हो, जाकर आराम कर लो, अब मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन लुओ कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं थकी हूँ। लुओ से उससे कहते हैं, क्या तुम्हें इस बात का डर तो नहीं लग रहा है कि मैं कुछ करवा दूंगी? तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। वहीं पर थोड़ी सी दूरी में लिन का क्लासमेट धीरे से बात कर रहे होते हैं कि लुओ को सिस्टर रुओ से चिंता हो रही है। हाँ, क्योंकि सिस्टर रुओ से हमेशा बॉस का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचती रहती है। उनकी बातें सुनकर रुओ से थोड़ी सी गुस्से में उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग मरना तो नहीं चाहते हो ना? जिससे वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं और माफ़ी मांगकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में डीन के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर डीन पूछता है कि लिन अभी तक नहीं उठा है क्या? वहाँ पर 2 टीचर आते हैं जो कि जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, वो अभी तक नहीं उठा है, लेकिन उसका बॉडी फंक्शन इवॉल्व होते हुए नज़र पड़ रहा है। उतना ज़्यादा जला हुआ इंजरी होने के बावजूद भी वो सिर्फ 3 दिन में हील हो गया है। उनकी बातें सुनकर डीन कहता है कि जब भी वो बंदा लाइफ और डेथ जैसा सिचुएशन को फेस करता है तो उसका ताकत बढ़ जाता है। मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि आखिर अंत में वो किस लेवल तक ग्रो हो जाएगा। खुद से ये कहने के बाद में वो उनसे पूछता है कि वहाँ का सिचुएशन कैसा है, क्या हमें रोबोट से कुछ जानकारी मिली है क्या? वो टीचर कहता है कि समुद्र का सभी स्पेस क्रैक गायब हो चुका है और सभी इवोल्व बिस्ट से भी हम लोग डील कर लिए हैं, और जो रोबोट हमें मिला है उसे डिसअसेंबल और एनालाइज कर लिया गया है। वो रोबोट पिछले सेंचुरी का ओल्ड इंटेलिजेंट मॉडल है। रोबोट की चिप को भी एनालाइज करने के बाद में भी हमें कुछ भी पता नहीं चला है, और जो डिवाइस स्पेस क्रैक को ओपन कर सकता है वो भी काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गया है, और उसमें का उसका एनर्जी कोर भी गायब है। उसकी बातें सुनकर डीन कहता है तो इसका मतलब इस इन्वेस्टिगेशन का हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तभी वो टीचर उससे पूछता है कि क्या आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट E99 में क्या हुआ है? E99 एरिया में एक स्पेस क्रैक है जिसमें से आइस एनर्जी निकलते रहता है, और वो आइस एनर्जी E99 एरिया में मौजूद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़ॉम्बी और इवोल्व बिस्ट को पिछली सेंचुरी से जमा के रखा हुआ है। लेकिन हाल ही में वो स्पेस क्रैक गायब हो गया है, जिससे सभी ज़ॉम्बी और इवोल्व बिस्ट फिर से आज़ाद हो गए हैं, अनफ्रीज हो गए हैं, और आसपास के चिंगयाओ और बाइदी सिटी में हाहाकार मचाए हुए हैं। फेडरेशन वॉरियर को उनके रेस्क्यू करने के लिए मोबिलाइज कर रहा है। डीन कहता है कि मुझे इन सब के बारे में पता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ। वो टीचर इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हुए कहता है कि कोई इसी तरह की इंटेलिजेंट रोबोट ज़ॉम्बी के बीच में पाया है। ये सुनकर डीन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछता है, क्या? इसका मतलब ये दोनों इंसिडेंट किसी एक ही ग्रुप का काम तो नहीं होगा ना? जल्दी से किसी को ये मामला अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजो। वो कहता है कि हमने पहले ही किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया है। डीन कहता है तो ठीक है, मुझे जल्दी से रिपोर्ट देना। अब इसी के साथ में अगले सीन में लिन के कॉन्शियसनेस को दिखाते हैं, जहाँ पर सिस्टम उससे उसका तीसरा जीन लॉक को सक्सेसफुली अनलॉक करने के लिए कांग्रेचुलेशन करता है। लिन अपने आप को एकदम खाली जगह में पाता है और वो पूछता है कि इस बार खुलने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया? सिस्टम जवाब देते हुए कहता है क्योंकि होस्ट का बॉडी काफ़ी ज़्यादा जख्मी था, इसलिए वो अनलॉक और तुम्हारा बॉडी का रिपेयर दोनों एक ही वक्त में हो रहा था। ये बोलकर वो उसे स्काई कवरिंग एरन नाम का नया स्किल ऑब्टेन करने के लिए कांग्रेचुलेशन करता है। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्किल होता है, जिसे एक्टिवेट करने के बाद में वो अपने एक डोमेन बना लेगा,
और डोमेन के अंदर में उसका सभी सेंसेस और उसका पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस स्किल के बारे में सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए चिल्लाने लगा होता है कि डोमेन स्किल तो सिर्फ रैंक 9 वाले वॉरियर के पास में होता है, सिस्टम तो एकदम कमाल का है कि ये मुझे अभी ही दे दिया है। सिस्टम बताते हैं कि अभी का करंट रेडियस सिर्फ 5 मीटर है और इसका टाइम सिर्फ 1 मिनट तक ही है। जो सुनकर वो थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है क्या सिर्फ 1 ही मिनट है, ये तो रेज वाला स्किल से भी कम टाइम है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी लिन पर अटैक कर देता है और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।